स्टूडेंट, आज इस वीडियो में मैं आपको करंट अफेयर का कोई टॉपिक नहीं पढ़ाने वाला हूं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो है वो करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और 2023 में जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। मैं केवल आपको टॉपिक्स बताऊंगा जो मुझे लगते हैं कि आपके एग्जाम में जो है उसमें से क्वेश्चन आपका जरूर जो है वो बनेगा, तो वो मैं आपको यहाँ पे जो है बताऊंगा। लेकिन मैं टॉपिक्स जो है वो डिटेल में आज यहाँ पे आप लोगों को नहीं पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं जो आपका करंट अफेयर है, वो करंट अफेयर आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो करंट अफेयर की बात करें, करंट अफेयर आपको जो है वो एक तो 2022 की अगर हम बात करें, 2022 का आपको ईयरली बेसिस पे पढ़ना है, ठीक है। आप नेट में देख लेंगे या मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूं। आपको ईयरली बेस पे जो है वो 2022 का पढ़ना है और जो 2023 का है, 2023 में आपको जो है वो मंथ वाइज पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? महीने महीने के हिसाब से। जैसे अभी हमारा अक्टूबर चल रहा है तो जनवरी का अलग, फरवरी का अलग, मार्च का अलग, ये आपको 2023 के पढ़ने हैं। लेकिन जो 2022 का है, 2022 का पूरा ईयरली बेस पे, उसमें आप, क्योंकि मंथली में हमको डिटेल में पढ़ना पड़ता है, तो आपको इस तरीके से आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। किस तरीके से आप यहाँ पे कौन कौन सी बुक से आप पढ़ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं। एक, या तो आप जो है वो घटना चक्र आप ले सकते हैं, या एक स्पीडी आपकी बुक आती है उसकी बुक आप ले सकते हैं, या अगर हम पर्टिकुलरली उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में एक आपका बिनसर की आती है, ठीक है। अगर आप ये नहीं करना चाहें तो कोई भी आप एक वेबसाइट है, ठीक है, उस वेबसाइट से या यूट्यूब चैनल से आप जो है वो पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि करंट अफेयर इतना खुद में वास्ट है कि आपके और सब्जेक्ट छूट जाएंगे। तो अब आपको ये कैसे पता लगेगा कि आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है? तो उसको पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा? उसको पढ़ने के लिए आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, इसी पर बेस्ड जो है वो आपको जो है अपने करंट अफेयर रखने होंगे। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स यहां पे दिखाऊंगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में सपोज कीजिए कोई एमसीक्यू आया, उस एमसीक्यू से आप टॉपिक उठाएं, ठीक है, और उस टॉपिक से जो आज के हमारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, यानी आज का जो करंट अफेयर है उसको आप जो है उसको आप यहां पे पढ़ लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं, जो आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का आपका जो एग्जाम हुआ था, वहां पे देखो एक तो 2022 में जो चुनाव हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। G20 की जो बैठक है, G20 की बैठक के ऊपर आपके यहाँ पे जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन आपके यहाँ पे आए थे। तो इसी से रिलेटेड आपके टॉपिक्स आपको मिल गए, तो आपको क्वेश्चन भी जो है यहां से क्वेश्चन मिल गए तो टॉपिक्स भी आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही फिर आप देखिएगा पुलिस कांस्टेबल में आर्थिक सर्वेक्षण के ऊपर आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ये 2021-22 का है, आप 22-23 और ये सारी चीजें आप जो है पढ़ सकते हैं। फिर ये जो है प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, ठीक है, इसके ऊपर है। ऐसे ऑस्कर के ऊपर आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आप पढ़ लेंगे। एक्सपो की मेजबानी आपका किसने की है, ठीक है, ये खेल के ऊपर आपका है, ठीक है, एकल खिताब आपका किसने जीता है। ये जो हमारा आपका यूक्रेन से जो हम आपका लेके आए थे, कौन से ऑपरेशन के तहत हम लेके आए थे। फिर ये अगर हम लोक संगीत में बात करें, उत्तराखंड की बात करें, ये उत्तराखंड का जो सूचकांक है। तो इस बेसिस पे मैंने यहां पर लगभग अगर हम बात करें 15-16 टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो 15-16 टॉपिक्स अगर आप पढ़ ले जाते हैं तो आपके जरूर यहां से जो इनके ऊपर क्वेश्चन है वो आपके बन के आएंगे। स्टूडेंट, अगर आप अभी इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और हमारी हेल्प चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमारी ऐप वेदसी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें, और ऑफलाइन के लिए इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम टॉपिक की बात करें, इस बार का सबसे इंपॉर्टेंट है आपका G20 का इवेंट जो आपका हुआ है, ठीक है। ये हम सभी को पता है, हमारा जो न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली में आपका हुआ है। इंडिया ने आपका इसकी जो है, इंडिया ने इसकी आपकी मेजबानी की है। ये आपको यहाँ पे पढ़ना है, इसके कौन कौन से आपके सदस्य देश हैं वो आपको पढ़ना है। जैसे पहले आपके 19+1 था, एक जो था वो यूरोपियन यूनियन था, लेकिन एक जो है वो उसमें आपका नया जोड़ दिया गया, जो आपका अफ्रीकन यूनियन है, वो अफ्रीकन यूनियन आपको यहाँ पे नया जोड़ दिया गया। तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। या फिर जो G20 अब अगले साल आपका कहाँ होने वाला है, ठीक है, यानी हमारे प्रधानमंत्री ने किसको आपका दिया, ठीक है, कि आप यहां पे अगले साल जो है आप G20 की अध्यक्षता आपका करेंगे, तो वो क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो यानी एक आपको जो नोट्स बना लेने हैं, आप YouTube पे, नेट पे, गूगल पे सर्च कीजिएगा G20 इवेंट करंट अफेयर, उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी जो नॉलेज है वो बहुत सारी नॉलेज आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। फिर अगले टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो अगले टॉपिक में जैसे आपका गेम्स से रिलेटेड है,
ठीक है। जैसे अभी देखिए हम सभी ने एशियन गेम्स में आपका धूम मचाई हुई है कि भाई एशियन गेम आपके कहाँ पे हुए हैं, पहले नंबर पे कौन है, या हमारे आपके इंडिया से किसने आपका गोल्ड मेडल जीता है, या अभी जैसे हॉकी की टीम ने आपका कमाल किया, बहुत सारे घुड़सवारी में आपका किया है, वो एशियन गेम के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर सेकंड अगर हम बात करें जो आईसीसी का आपका क्रिकेट वर्ल्ड कप है, इससे रिलेटेड अभी ये आपका 5 अक्टूबर से जो है भारत में ही आपका शुरू हो रहा है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इससे रिलेटेड जैसे एक बार बीसीसीआई का फुल फॉर्म आपका पूछ दिया गया था, वो आपको यहाँ पे जो है वो पढ़ लेना है। फिर अगर हम बात करें जैसे बैडमिंटन में आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है बन के आते हैं, फ्रेंच ओपन किसने जीता, ऑस्ट्रेलियन ओपन आपका किसने जीता है, ये क्वेश्चन आपके बन के आते हैं। और इस बार चेस से रिलेटेड भी आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि जो प्रज्ञानंदम है वो सेकंड नंबर पे रहा था, कार्लसन जो है वो आपका जीत गया था, नॉर्वे का आपका खिलाड़ी था। तो जो प्रज्ञानंदम था वो विश्वनाथ आनंद के बाद आपका ऐसा खिलाड़ी था जो आपका फाइनल में जो है वो फाइनल में पहुंचा था। तो गेम से रिलेटेड जो है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और अगर आप पढ़ना ही चाहें तो ओलंपिक वाला भी आप थोड़ा बहुत रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन उसको उतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको इन्हीं में से क्वेश्चन जो है वो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद थर्ड नंबर की अगर हम बात करें, थर्ड नंबर आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका चंद्रयान। क्या है? चंद्रयान आपका है। चंद्रयान क्या है, किससे है? थर्ड नंबर पे हम कौन से देश आपके बने हैं, चंद्रमा के कौन से पुल पे हम आपका उतरे हैं, इससे रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, ये साइंस टेक्नोलॉजी वाला जो आपका सिलेबस में दिया हुआ है वहां पे भी आपका इसरो से आ सकता है। कहां से इनने आपका जो है उड़ान भरी है, सतीश धवन आपका केंद्र कौन सा है, श्रीहरिकोटा आपका कौन सा है, या फिर अगर हम अपने सूर्य मिशन की बात करें आदित्य L1, ठीक है, आदित्य L1 से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। टफ क्वेश्चन बनाना होगा तो कह देंगे भैया उस पॉइंट का नाम को हम क्या कहते हैं, तो चंद्रयान के ऊपर यहाँ पे आ सकता है। या चंद्रयान से ठीक पहले रूस ने भी अपना भेजा था, तो रूस के बारे में आपका यहाँ पे जो है वो आ सकता है। तो ये आपको जो चंद्रयान वाला टॉपिक है ये भी आपको टॉपिक यहाँ पे क्या करना है, ये टॉपिक भी आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है जो मोदी जी हैं, ठीक है, मोदी जी की जो विदेश यात्राएं हैं और विदेश यात्राओं के साथ साथ जो उनको वहां पे सम्मान आपका मिलता है, ठीक है, जैसे ग्रीस में वो गए थे तो ग्रीस का सम्मान उनको मिला, उधर मिस्र वो गए थे वहां पे उनको जो है वो सम्मान मिला। तो इस तरीके के जो मोदी जी हैं इनके ऊपर सम्मान के ऊपर भी क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे जो है वो आपके आ सकते हैं। उसके बाद अगले अगर हम बात करें जो हमारा फिफ्थ टॉपिक है वो है इंडेक्स, ठीक है, जो अलग अलग आपके सूचकांक हैं, चाहे वो आपका प्रेस का हो या खाद्य सुरक्षा से रिलेटेड हो या आपका हंसी मजाक, जो आपका हंसी मजाक वाला नहीं सॉरी खुशी से रिलेटेड जो हैप्पीनेस इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो आपका यहाँ पे इसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो आपके बन के आ सकते हैं। फिर उसके बाद अभी मोदी जी आपका वहां गए थे, साउथ अफ्रीका गए थे, ब्रिक्स में गए थे, आपको याद होगा जोहानिसबर्ग में गए थे, वहां पे भी जो है वो नए सदस्य आपके जोड़े गए हैं, ठीक है। तो भाई ओनील ने उस टाइम पे आपका शुरू किया था, पहले केवल BRIC था ब्रिक, फिर ब्रिक्स आपका बना बी फॉर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब उसमें नए कौन कौन से सदस्य देश जो हैं वो आपके जुड़ चुके हैं, या अभी क्वाड की मीटिंग फिर आपकी होने वाली है, ठीक है, क्वाड के ऊपर क्वेश्चन जो है वो क्वाड के ऊपर आपके क्वेश्चन जो है वो बन के आ सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो हमारे जो दूसरे देश हैं, ठीक है, दूसरे देशों के साथ जो हमारे संबंध हैं, ठीक है, जिसमें अगर हम बात करते हैं अभी जैसे आजकल कनाडा का बहुत बड़ा चल रहा है, ठीक है, कनाडा के साथ जो आपका निज्जर की आपकी हत्या हुई थी उसके बाद यहाँ पे केस उठा है। फिर रूस यूक्रेन के टाइम पे हमने आपका किस तरीके से जो है यहाँ पे बातचीत आपका करी है, इनके बीच में किस तरीके से हम समझौता करवाने की आपकी कोशिश कर रहे थे। तो ये क्वेश्चन जो है इनके ऊपर आपका हो गया, या USA से है या फिर चाइना से हमारा है, ठीक है, इनके ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो आपके यहाँ पे आ सकते हैं। या इनके साथ साथ इनके जो हमारे सैन्य अभ्यास यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, स्पेशली यहाँ पे हम उत्तराखंड की बात करेंगे, वैसे तो आपका चलते ही रहते हैं, लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें उत्तराखंड में जो आपके यहाँ पे कौन कौन से सैन्य अभियान जो हैं वो सैन्य अभियान आपके चलते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ पे जो है इससे बन के आ सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो आपका पुरस्कारों से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? पुरस्कारों से रिलेटेड है। जैसे अभी आपका नोबेल प्राइज मिल रहे हैं, आजकल आप न्यूज़ पढ़ रहे होंगे, पिछले हफ्ते आपने जो है वो न्यूज़ वगैरह जो है वो आपने पढ़ी होगी, नोबेल पुरस्कार के बारे में जो है आपने पढ़ा होगा। फिर आपने जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है इंपॉर्टेंट जो है वो आपके यहाँ पे आते हैं, ठीक है। फिर साहित्य से रिलेटेड जो आपके पुरस्कार हैं वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। या फिर अभी हमको ऑस्कर मिला था वो नाटू के लिए, उसके ऊपर तो बहुत क्वेश्चन आपके जो प्रीवियस आपके से एक बार अभी B.Ed में बहुत आपका क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऑस्कर से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो आपके इनमें पुरस्कारों से रिलेटेड अगर हम बात करें
और जो पद्म पुरस्कार या ये भारत रत्न ये इस बार शायद उतने नहीं पूछे जाएंगे, इसके रीजन आपको जो है वो पता होंगे, नहीं तो आप ऊपर ही ऊपर जो है उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आती हैं योजनाएं, ठीक है, चाहे वो केंद्र की योजनाएं हो या हमारे जो है राज्य की योजनाएं हो, ठीक है, केंद्र की हो या राज्य की योजनाएं हो उनको आप कर सकते हैं। जैसे आपका जो है उज्ज्वला योजना आपकी है, ठीक है, हमारे उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो लखपति दीदी आपकी योजना है, ठीक है, या हमारा जो सौर मित्र वाली योजना है वो आपकी आती है, या फिर पुलिस यहाँ पे आपका जो है वो ऑपरेशन मर्यादा आपका चला रही थी, एक जो आपका यूट्यूबर है उसके पीछे भी वहाँ पे आके बहुत आपका उन्होंने काम किया था, उसके ऊपर ऑपरेशन मर्यादा के ऊपर आपके जो है एक्ट लगाए गए थे, वो क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। या यहाँ पे अगर हम स्टार्टअप से रिलेटेड बात करें उत्तराखंड में, ठीक है, वो क्वेश्चन जो आपके यहाँ पे बन के आ सकते हैं। तो योजनाओं के ऊपर भी आपको जो पॉइंट है, योजनाओं के ऊपर भी आपको यहाँ पे जो है पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, वो हमारा जैसे संसद भवन है, ठीक है, संसद भवन जो या नया संसद भवन है, इसके वास्तुकार आपके कौन से हैं, इसका क्या नाम आपका रखा गया है, कब आपका हुआ था, या इसी से रिलेटेड जो पॉलिटी वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो पॉलिटी वाले क्वेश्चंस आप यहाँ पे जो है वो पढ़ सकते हैं। फिर यहीं पर हमारा जो एक आपका नया अधिनियम अभी लाया गया है, महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति अधिनियम जो आपका है, ठीक है, महिला आरक्षण के ऊपर जो आपका है उसके ऊपर भी आपके क्वेश्चन जो हैं वो आपके बन के आ सकते हैं। तो इन पॉइंट्स को क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को आप यहाँ पे याद करेंगे। या यहीं पर हम आगे बात करें, स्टूडेंट अगर आप अभी इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और हमारी हेल्प चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमारी ऐप वेदसी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें, और ऑफलाइन के लिए इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। जो हम बात करते हैं आपका जो चुनाव से रिलेटेड है, ठीक है, अभी आप सभी को पता है नवंबर दिसंबर में आपके चुनाव होने वाले हैं, दो अलग जो राज्य हैं, 2024 में हमारे केंद्र के जो हैं वो चुनाव होने वाले हैं। विपक्ष ने अपना नाम जो आपका इंडिया रखा या भारत जो आपका नाम रखा है उसके ऊपर आपका जो है क्वेश्चन यहाँ पे बन के आ सकते हैं, या एक देश एक चुनाव, ठीक है, इसकी समिति के आपके अध्यक्ष कौन है, ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति आपके हैं, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इसी से रिलेटेड अगर हम बात करें तो जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो आप पढ़ सकते हैं। फिर करंट अफेयर में नहीं आएगा तो वो पॉलिटी में आपका पूछ लेंगे, तो इनसे रिलेटेड भी आपको चीजें जो है यहाँ पे पढ़नी है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर आपसे जो है वो मणिपुर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मणिपुर दंगा जो आपका हुआ था, जहाँ पे एक लेडी को निर्वस्त्र आपका कर दिया गया था, उसका केस आपका बहुत बड़ा आपका उछला था, ठीक है, मणिपुर दंगे के ऊपर जो है वो क्वेश्चन आपके वो बन के आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसा आपका उत्तराखंड जो है वो उत्तराखंड आपका 26 जनवरी को हम आपका क्या आए थे, 26 जनवरी को हम आपका फर्स्ट आए थे, तो उससे क्वेश्चन आ सकता है। या 26 जनवरी के समय हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो अतिथि आपके कौन जो हैं, मुख्य अतिथि हमारे कौन थे। या फिर अगर ऐसे ही 15 अगस्त के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो आपके यहाँ पे जो हैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके बन के आ सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे अभी आपका अमृतकाल चल रहा है, ठीक है, ठीक है, ये अमृतकाल जो 75 वर्ष पूर्ण होने पर 1947 से लेके फिर हम यहाँ तक पहुंचे। अब हमने अगले 25 सालों का प्लान बनाया हुआ है। ये 25 साल का टाइम पीरियड आपका क्या कहलाएगा, ये 25 साल का टाइम पीरियड आपका अमृतकाल जो है अमृतकाल कहलाएगा। या फिर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में पॉलिटी में जाके आप देखेंगे भाई कहीं पे 50 साल तो नहीं हो रहे हैं, कहीं पे आपका 100 साल तो नहीं हो रहे हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। जैसे इस बार एक क्वेश्चन आने का चांसेस है कि स्वराज पार्टी की स्थापना आपकी किसने की है, तो स्वराज पार्टी की स्थापना आपका किसने की है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, क्योंकि ये कब 100 साल हो गए इसको देखो, 1900 आपका अगर हम बात करें 23 की बात है ये, ठीक है, जब असहयोग आंदोलन आपका समाप्त हो गया था 1922 में, उसके बाद 1923 में जो है इन लोगों ने अपनी एक अलग पार्टी स्वराज पार्टी बनाई थी। तो इस तरीके के जो आपके इवेंट्स हैं जहाँ पे 50 साल 100 साल जो हैं वो आपके हो गए। या जैसे अगर हम आजकल अभी बात करें, एक ट्रेन दुर्घटना आपकी साउथ में हुई थी, वंदे मातरम ट्रेन इन लोगों ने आपका नई चलाई हुई है, ठीक है। तो इस तरीके के जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो सब आपको करंट अफेयर में यहाँ पे जो है करंट अफेयर में आप लोगों को पढ़ने हैं। अगर आप यहाँ पे और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा जो चैलेंजर बैच है उसको आप ज्वाइन कर लें। इसमें से जो कुछ टॉपिक्स हैं 15 में से कुछ टॉपिक्स हम आपको YouTube पे भी जो है वो डिटेल में यहाँ पर आप लोगों को जो है डिटेल में हम आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट आप इन 15 टॉपिक्स को बड़े ध्यान से अच्छे अच्छे नोट्स बना के आप पढ़ें। शेयर करना चाहें तो आप हमारे फेसबुक जो ग्रुप है वहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पेज जो गुरुजी उत्तराखंडी है वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं।
तो चलिए स्टूडेंट, मुझे आशा है कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।